पाई नेटवर्क के फाउंडर डॉक्टर निकोलस जी का पाई टू डे 28 जून का वीडियो देखने के बाद इस वीडियो में वो सभी मुख्य पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो पाई टू डे वाले इस लंबे आर्टिकल में बताए गए हैं। साथ में केवाईसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, परंतु पहले मेटा मित्र चैनल में सुस्वागतम। 28 जून 2024 का दिन पाई टू डे जो है वो पाई नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। जब हम यात्रा शुरू करते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं तो रास्ते में थोड़े थोड़े अंतर के बाद हमें माइलस्टोन देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि मंजिल कितनी दूर है, वहां तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर आगे जाना अभी बाकी है। पाई के केस में हम सबसे पहले ओपन मेननेट तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि ये पाई टू डे जो है वो ओपन नेटवर्क लॉन्च होने से पहले का आखिरी पाई टू डे है। मतलब कि हो सकता है अब अगला पाई टू डे सीधा ओपन मेननेट में ही आए। ओपन मेननेट का अनाउंसमेंट उसके आने से पहले किया जाएगा और उसका सेलिब्रेशन धूमधाम से देखने को मिल सकता है। दिसंबर 2023 में पाई नेटवर्क के ओपन मेननेट के लिए बताई गई 3 शर्तों के अनुसार ओपन नेटवर्क आना पूरी पाई कम्युनिटी के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है, जिसमें पाई की कोर टीम, कम्युनिटी डेवलपर्स और हम सब पायोनियर्स शामिल हैं। सभी पायोनियर्स ने अब तक सभी चीज़ों में अद्भुत प्रदर्शन करके बहुत प्रगति की है और हम सब सही रास्ते पर हैं। ओपन मेननेट की तरफ प्रगति करते हुए पाई नेटवर्क में अब तक एक्टिव पायोनियर्स की संख्या 60 मिलियन से अधिक हो चुकी है, जिनमें से 12 मिलियन पायोनियर्स का केवाईसी पास हो चुका है। वो सब वेरीफाइड है और ये संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। जिनकी केवाईसी सिस्टम की वजह से फंसी हुई थी, वैसे कॉर्नर केसेस को एक एक करके निकाला जा रहा है। क्या इन्हें कोई रोबोट इंसानों के सिस्टम में घुसना नहीं चाहिए? हाँ, केवाईसी पास किए हुए लोगों में से 5.79 मिलियन पायोनियर्स मिननेट में आने के लिए अपने अपने वॉलेट में पाई लेकर तैयार बैठे हैं। अगला टारगेट 10 मिलियन पायोनियर्स को मिननेट पर माइग्रेट करना रखा गया है। उन सब को मिननेट में लाने के लिए जो भी जरूरी लगे वो बदलाव लाने का काम, सुधारणा करने का काम पाई टीम वाले जारी रखेंगे। पायोनियर्स पाई का उपयोग कर सके उसके लिए पाई की इकोसिस्टम बन रही है। ओपन मेननेट के लिए कम से कम 100 ऐप का टारगेट रखा गया था, मतलब 100 ऐप्स बनानी थी, जिसमें से पाई के स्टैंडर्ड के अनुसार यानी उनके मानदंडों को पूरा करती है वैसी 70 से अधिक एप्लीकेशन तैयार हैं। ये सभी आंकड़े तारीख 14 मार्च 2024 के बाद के हैं। मतलब हमने दूसरी शर्त के ये तीनों पॉइंट में प्रगति की है। तीसरी शर्त थी कि ओपन मेननेट के लिए दुनिया में कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा कुछ विपरीत माहौल नहीं होना चाहिए जिससे दुनिया की ट्रेडिशनल इकोसिस्टम के साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी नुकसान होता हो। ऐसा होगा तो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से वैश्विक मंदी में हम अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से बचा सकते हैं। भाई सीधी बात है, पूरे विश्व की इकोसिस्टम में तेजी रहेगी तो ही लोगों के पास पैसे होंगे, और पैसे होंगे तो पाई खरीददार भी मिलेंगे। मंदी में तो क्रिप्टो में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। पाई की मजबूत इकोसिस्टम के साथ अगर पाई को सही समय पर लॉन्च करने का मस्त टाइम आता है तो सभी पायोनियर्स को ज्यादा लाभ मिल सकता है। इस प्रकार पाई की टीम ओपन मेननेट के बाद उसके सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए पाई की लॉन्चिंग का सही टाइम भी तय करेगी, जो कि ये सही लगता है। आपका क्या मानना है वो कमेंट में जरूर बताएं। क्या किसी भी समय पाई को लॉन्च करना चाहिए या फिर सही समय का इंतजार करना चाहिए? फिर आगे जो नई सुविधाएं लाई गई है उसके बारे में बताया है। पाई की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट के ये मेन पॉइंट्स हैं। उनमें से केवाईसी की बात करें तो केवाईसी में जिनकी केवाईसी टेंटेटिव अप्रूवल में फंसी हुई थी उनके लिए लाइवनेस का वीडियो का फीचर रोल आउट किया गया था। मतलब लाइवनेस चेक लाया गया था। शुरुआत में 1.78 मिलियन से अधिक पायोनियर्स ने इस लाइवनेस चेक को पूरा किया है। इसकी सफलता देखकर धीरे धीरे सभी फंसे हुए केसों में दिया जाएगा। जिनकी केवाईसी वैलिडेटर्स की गलती की वजह से अप्रूव नहीं हुई उनके लिए एक नई अपील सिस्टम केवाईसी प्रोसेस में लाई गई है। जो लोग वैलिडेटर्स के निर्णय से सहमत नहीं हैं वो पायोनियर्स सेकंड ओपिनियन, मतलब दूसरे वैलिडेटर्स की राय लेने के लिए अपील कर सकेंगे। भाई ये मस्त फीचर बनाया। हाँ, पहली वैलिडेटर टीम ने आपकी केवाईसी रिजेक्ट की तो आप दूसरे वैलिडेटर्स को आपकी केवाईसी दिखाने के लिए अपील कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पायोनियर्स को केवाईसी रीसबमिशन की भी सुविधा दी गई है। मिननेट में केवाईसी के स्टेप से पहले अकाउंट को वेरीफाइड करने का स्टेप लाया गया है, ताकि पायोनियर्स अपना मोबाइल नंबर या फेसबुक आईडी वेरीफाइड करके ही केवाईसी प्रोसेस के लिए नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ सकें। तीसरा नया अपडेट जो पाई टुडे पर रिलीज किया है वो है ऑन चेन लॉकअप का फीचर, मतलब वॉलेट में लॉकअप सेटिंग। वॉलेट में पाई को लॉक करने की सुविधा, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। इसी साल पाई एड्स नेटवर्क की भी शुरुआत हुई थी। पाई का सोशल मीडिया ऐप फायरसाइड फोरम में यह पाई एड्स नेटवर्क चल रहा है। पायोनियर्स एड्स देखते हैं, उनसे फायर टोकन्स मिलते हैं जो दूसरे पायोनियर की पोस्ट को लाइक और कमेंट करने में उपयोग में आते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब कि यह फायरसाइड फोरम क्या है, क्यों है, आज के सोशल मीडिया से कैसे अलग है, वो सब जानने के लिए ये पिछले वीडियो एक बार जरूर देख सकते हैं। तभी ये सब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। और लास्ट में आखिरी अपडेट पॉइंट है कि पाई नेटवर्क में प्रोफाइल का नया फीचर आया है। पाई ब्राउजर में प्रोफाइल नाम की नई ऐप की शुरुआत हुई है। जिन्होंने पाई टू डे के चैलेंज कंप्लीट किए होंगे उनको पता रहेगा। आगे माइग्रेशन के बारे में बताया है। बहुत सारे कठिन परीक्षण, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन और लगातार रिवीजन करने के बाद
माइग्रेशन प्रक्रिया की ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ी है, जिससे माइग्रेशन स्पीड डबल हो गई है। पायोनियर्स को उसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसमें भी इसी साल Q3 में माइग्रेशन प्रक्रिया को और तेज करने के लिए पूरी योजना बनाई जा रही है। मिननेट चेकलिस्ट के स्टेप में बदलाव लाया गया है। अब जैसे ही कोई पायोनियर KYC पास करता है, वह ऑटोमेटिक माइग्रेशन की लाइन में ज्वाइंट हो जाता है। यहाँ एक मस्त फीचर आने वाला है, वो ये है कि माइग्रेशन के भी नोटिफिकेशन पायोनियर्स को मिलते रहेंगे, ताकि पायोनियर्स को उनके माइग्रेशन का स्टेटस का पता रहेगा। इससे उनको अपने वॉलेट में आने वाले पाई का उपयोग इकोसिस्टम की कौन सी ऐप में करना है, वो जानने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि पाई के नोड सॉफ्टवेयर में अपडेट आ रहे हैं और साथ में पाईनेट, जियो लोकेशन, डेवलपर्स वॉलेट, इंक्यूबेटर प्रोग्राम, फायरसाइड फोरम में डिसेंट्रलाइज्ड मॉडरेशन, ये सभी पर काम हो रहा है। जियो लोकेशन में इकोसिस्टम की ऐप में मर्चेंट्स और पायोनियर्स अपना लोकेशन सीधा शेयर कर सकें, उसकी फैसिलिटी डेवलप की गई थी। इंक्यूबेटर प्रोग्राम जो पिछले 3 महीनों से चल रहा था, उसमें से 5 ऐप्स पास हुई है। इसी साल ये 5 ऐप्स मिननेट में लॉन्च हो सकती है। कनेक्ट सोशल, पाईकेट प्लेस, पाई टू गो, वर्ल्ड ऑफ पाई चैंपियनशिप और पाईलोट। दूसरी भी ऐप का सटीक टेस्टिंग करके इसी साल लॉन्च करने की योजना है। आगे है दूसरा माइग्रेशन और उसके आगे भविष्य के सभी माइग्रेशन के बारे में भी अपडेट आने वाला है। फ्यूचर में पाई की उपयोगिता बढ़ाने के लिए कम्युनिटी डेवलपर्स के द्वारा नई ऐप्स बनवाने के लिए एक और हैकेथॉन भी आने वाला है। परंतु इन सब में एक सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आया है, वो ये है कि अब KYC के लिए 6 महीने का ग्रेस पीरियड रखा गया है। नए यूजर्स मतलब नए पायोनियर्स जो पाई नेटवर्क में जुड़ेंगे और लगातार 30 दिनों तक माइनिंग करेंगे, तो उनको उनकी KYC कंप्लीट करने के लिए 6 महीने दिए जाएंगे। पहले 3 महीनों में KYC का रिजल्ट मिल जाएगा और दूसरे 3 महीनों में उनके पाई का माइग्रेशन हो जाएगा। नए लोग या पुराने पायोनियर्स जिन्होंने 6 महीने में KYC प्रोसेस नहीं की है, उनके पाई एक पूल में भेज दिए जाएंगे, मतलब उनका अकाउंट एक्टिव नहीं रहेगा। अगर आपकी टीम में से जिन्होंने भी अभी तक KYC प्रोसेस नहीं की है, तो उनके पास 6 महीने का वक्त है। अब जिन्होंने KYC प्रोसेस की है परंतु किसी वजह से अटक गई है, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये 6 महीने का ग्रेस पीरियड लागू नहीं होगा। आगे बताए उस प्रकार पाई की टीम KYC में फंसे हुए पायोनियर्स को अपनी तरफ से बाहर निकालेगी। इस 6 महीने वाले ग्रेस पीरियड KYC के बारे में पाई की टीम की तरफ से डिटेल में अपडेट जारी किया जाएगा। अभी तक बच्चों की KYC के बारे में कोई अपडेट नहीं आया। उम्मीद है बच्चों की KYC प्रोसेस करवाने का सॉल्यूशन उस अपडेट में अगर शामिल किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। अंत में एक बात शेयर करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में मेटामित्रा ने बहुत वैलिडेशन किए हैं, परंतु उसमें पायोनियर्स ने बहुत गलतियां की है। तो अभी हम बता रहे हैं कि KYC प्रोसेस में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जो लोग KYC में पासपोर्ट का उपयोग करते हैं, उनके पासपोर्ट में अपने चेहरे का वाटरमार्क होता है, तो सिस्टम कभी कभी उस वाटरमार्क को ही आपका चेहरा समझ लेता है और वैलिडेटर्स को वाटरमार्क वाला चेहरा आपके सेल्फी फ़ोटो के साथ मैच करने के लिए भेजता है। वैलिडेटर उसको पास नहीं करते, तो ऐसे केसेस में आप दूसरे ID कार्ड से अपनी KYC प्रोसेस करें। अपना वीडियो लाइवनेस रिकॉर्डिंग के समय बनाते वक्त आप पीछे या आसपास में कोई दूसरा व्यक्ति गलती से ना आ जाए, उसका भी ध्यान रखें। अपने चेहरे पर लाइट आए और आपका चेहरा स्पष्ट दिखे, उस दिशा में खड़े होकर रिकॉर्डिंग करें। और हाँ, मोबाइल का फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा भी चेक करें। ये कंफर्म करें कि कौन से कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप सेल्फी कैमरे में देख रहे हो और KYC का रिकॉर्डिंग बैक साइड से कैमरे से हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। KYC करते वक्त शुरुआत के ऑप्शन में पैन कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और फोटो आधार कार्ड की अपलोड करते हैं, तो ये ना करें क्योंकि उसमें सब डिटेल सही होती है परंतु वैलिडेटर उसको पास नहीं कर सकते। तो बस ये कुछ बातें थी जिनका ध्यान रखेंगे तो KYC पास हो जाएगी। वैलिडेटर्स भी तैयार हैं आपकी KYC पास करने के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा पाई कमाने का सबसे आसान तरीका यही लगता है। मित्रों, लास्ट में यही कहना है कि अब जो लोग पाई को स्कैम बोलते हैं या कुछ नहीं होगा बोलते हैं, उनको मनाने की ज़रूरत नहीं। जो लोग पाई को माइनिंग नहीं करना चाहते या KYC नहीं करना चाहते, उनको जाने दें, क्योंकि उसमें ही अपना फ़ायदा है। अगर 6 महीने में वो लोग KYC नहीं करेंगे तो उनके पाई पुल में जाएंगे। पाई की टीम वो पुल में इकट्ठे हुए पाई को बर्न नहीं करने वाली। वो पाई घूम फिर कर KYC पास किए हुए हम सभी पायोनियर्स के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। मतलब जो लोग जुड़े हुए हैं उनको किसी न किसी प्रकार से फ़ायदा दिलाने वाले हैं। तो बस अब 365 दिन की उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए। आने वाले 1 साल में अगर दुनिया में शांति और अमन का माहौल रहा और मार्केट में तेजी आई, तो भाई हमारे मोबाइल में भी तेजी आएगी। तेजी मंदी से, उतार चढ़ाव से अनुभव मिलता है और अनुभव से सफलता। तो सफल होने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।